Loud and clear, sir? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Welcome all UTech family. सभी UTech के परिवार का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं प्लेटिनम डायरेक्टर मिस्टर योगेश कुमार दुर्वे MP बालाघाट से लाइव, और ये मेरा फोटो आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, है ना। मैं भी आप ही के जैसा एक व्यक्ति हूँ, दो हाथ दो पैर भगवान ने मुझे भी दिया तो आपको भी दिया है दोस्तों। मैंने भी आप ही की तरह इस बिजनेस को लगभग 20 महीना पहले मैंने भी स्टार्टअप किया था, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों कि 99% लोग जो लोग बिजनेस में कामयाब होते हैं, है ना, वो क्यों कामयाब हो जाते हैं, और जो नाकामयाब हो जाते हैं दोस्तों क्यों नाकामयाब हो जाते हैं। तो यही रीजन है दोस्तों कि हम लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में भी काम करने की एक फंडामेंटल है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आए और हम लोग चौका छक्का मारना शुरू कर दें, है ना। दोस्तों कहते हैं अंधेरे में तीर मारने से तीर कभी सही जगह में नहीं लगता है। तो आधा से ज्यादा लोग ना अंधेरे में तीर मारने की कोशिश करते हैं। बिजनेस तो ज्वाइन कर लेते हैं, बट काम करने का तरीका लोगों के पास में नहीं होता है। फायदा सबको पता है कि हम लोग यूटेक में वर्क करेंगे तो हमारा भविष्य सुनहरा हो जाएगा, है ना। हम लोग अच्छी जिंदगी जिएंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे, ये सबको पता है, क्योंकि लोग डायमंड का चेक देख रहे हैं। हमारे गुरुदेव सम्मान उमेश सर का चेक देख रहे हैं, है ना, कि यार एक व्यक्ति 2 साल के अंदर में महीने को 2 लाख रुपए कमा सकता है, तो मैं क्यों नहीं कमा सकता हूँ। बट हम और आप सिर्फ लोगों के इनकम को देख रहे हैं, उसके पीछे का जो मेहनत है दोस्तों उसको नहीं देख रहे हैं। उन्होंने किस सिस्टम से मेहनत किया ये नहीं देख रहे हैं, है ना, किस सिद्धांत से उन्होंने वर्क किया हम लोग ये नहीं देखते हैं दोस्तों। तो हर काम को करने का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के तहत हमको फॉलो करना होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में भी काम करने का एक सिस्टम होता है दोस्तों, है ना। तो सबसे पहले एक हम लोग इस मीटिंग को शुरू करते हैं। जिस प्रकार इस भवन को बनाने के लिए मनी, माइंड और मटेरियल की जरूरत होती है, उसी प्रकार किसी भी बिजनेस में सफल होने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैंने क्या बोला कि किसी भी भवन को बनाने के लिए मनी, माइंड और मटेरियल। यदि आपके पास में पैसा है, दिमाग है, मटेरियल के अंतर्गत रेत, ईंट, गिट्टी, बालू, सीमेंट वगैरह वगैरह, ये सब कुछ आ जाता है दोस्तों मटेरियल के अंतर्गत। आपके पास पैसा भी है और दिमाग भी है, मटेरियल नहीं है, तो क्या भवन बन पाएगा? कोई भी पार्टनर बता, यस नो में जवाब दीजिए। नो सर, नो। अब आपसे सवाल है सर, यदि आपके पास में पैसा है और मटेरियल भी है, आपके पास दिमाग नहीं है, तो क्या भवन बनेगा? नो सर, नो सर। आपके पास माइंड भी है और मटेरियल भी है और आपके पास पैसा नहीं है, तो क्या भवन बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं। कहने का मतलब है दोस्तों, जिस प्रकार भवन को बनाने के लिए तीनों चीजों की अति आवश्यक है। यदि आपके पास मनी है, माइंड भी है और मटेरियल नहीं है, तो बिल्डिंग नहीं बनेगा। आपके पास माइंड भी है, मटेरियल भी है और मनी नहीं है, तो भी भवन नहीं बनेगा। आपके पास मनी है और मटेरियल है और माइंड नहीं है, तो भी भवन नहीं बनेगा। यानी तीनों चीजों की दोस्तों बहुत जरूरत है। यस और नो? इसके बगैर भवन नहीं बनेगा। उसी प्रकार किसी भी बिजनेस में सफल होने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। यदि आपके पास कॉपी पेन डायरी तो आप नोट्स कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, क्योंकि हम लोग गैलरी में जाके दोबारा देखते नहीं है। पहला, एजुकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं शिक्षा या जानकारी। दूसरा, रूल्स और रेगुलेशन, नियम और शर्तें। तीसरा, लिस्ट। क्या? लिस्ट। ये 3 चीजों की जरूरत है मेरे दोस्त। यदि आपको इस यूटेक बिजनेस में सक्सेस होना है, कामयाब होना है, आपको सिल्वर बनना है, गोल्ड बनना है, प्लेटिनम बनना है, डायमंड बनना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो आपको आपके पास में 3 चीज होना चाहिए। पहला एजुकेशन, रूल्स और रेगुलेशन, तीसरा लिस्ट। अब हम 1 बाय 1 एक टॉपिक में बात करते हैं। पहला टॉपिक है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा या जानकारी।
मैं एजुकेशन का परिभाषा बता दूं। एजुकेशन का मतलब होता है मनुष्य के सर्वांगीण विकास को शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, किसी भी फील्ड में सक्सेस या सफल होने के लिए एजुकेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी वॉइस क्लियर है सर? किसी का माइक अनम्यूट है? यस सर क्लियर है। बिना जानकारी के सब कुछ अंधेरे के समान होता है दोस्त, है कि नहीं? यानी कि किसी भी फील्ड में यदि आपको कामयाबी चाहिए तो दोस्तों उस फील्ड का आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। यदि आपके पास में जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है ना, तो आप उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते मेरे दोस्त। एजुकेशन रीढ़ की हड्डी की तरह है। यदि हमारे शरीर से रीढ़ की हड्डी को निकाल दें तो हम ना तो चल पाएंगे ना उठ पाएंगे। बिना एजुकेशन के आप अपंग की तरह हैं। क्या बोला दोस्तों मैंने? क्या बोला मैं? एजुकेशन रीढ़ की हड्डी है। जैसे आपके शरीर से रीढ़ की हड्डी को निकाल दें हम, तो क्या आप चल पाओगे, उठ पाओगे, बैठ पाओगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। सेम दैट, बिना एजुकेशन के आप अपंग। क्या है? अपंग है। मैं मानता हूं दोस्तों कि दुनिया में जितने भी घटना घटित होती है वो सोच की वजह से घटित होती है, लेकिन किसी भी चीज को बनाने के लिए सिर्फ सोचने से काम नहीं होता है ना। यदि आपको उदाहरण के माध्यम से मैं बताऊं, आपको बल्ब बनाना है तो आपने सोच तो लिया बल्ब बनाने के लिए, है ना, आपकी माइंड ने सोच तो लिया, बट बनाने के लिए आपके पास जानना चाहिए ना कि उसमें क्या क्या मटेरियल लगेगा। यस और नो? तो जानकारी होना चाहिए, तभी तो आप उस बल्ब को बना पाओगे। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, हमारे पास में एजुकेशन भी होना चाहिए। अब आपको यूटेक बिजनेस में कामयाब होना है ना? प्लीज डिस्टर्ब ना करें। यस सर कंटिन्यू। बिना एजुकेशन के आप कुछ नहीं कर सकते। यस और नो? तो दोस्तों अब आपके पास किस चीज की नॉलेज होना चाहिए? आप क्या कर रहे हो? आपको पता है कि आप यूटेक बिजनेस कर रहे हो, है कि नहीं? तो आपको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, तो मैं वन बाय वन करके बताने जा रहा हूँ। पहला, हमारे पास एजुकेशन में क्या क्या चीज होना चाहिए? पहला, कंपनी की A to Z जानकारी। क्या होना चाहिए? कंपनी की A to Z जानकारी। आज मैं बताना चाहूंगा 75% ऐसे लोग हैं जिनको कंपनी का नाम भी नहीं पता है। यदि उनसे पूछा जाए कंपनी का नाम क्या है तो बोलते हैं यूटेक। उनको फुल फॉर्म भी नहीं पता है कि यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है। तो कंपनी की A to Z जानकारी, कंपनी के CMD सर का नाम है ना, कंपनी के हेड ऑफिस कहाँ है, कंपनी कहाँ है। दूसरा, एप्लीकेशन की A to Z जानकारी होना चाहिए। कैसे आईडी बनाए, लॉगिन कैसे, फॉरगेट कैसे करें, एड मनी कैसे करें, है ना, मेल कैसे करें, एक्सेट्रा। इस सब नॉलेज A to Z के अंदर में, यानी एप्स को दोस्तों निचोड़ के पी लो आप। यस और नो? A to Z आपके पास कंपनी को लेकर A to Z जानकारी होना चाहिए, एप्लीकेशन को लेकर A to Z जानकारी होना चाहिए। तीसरा, प्लान की पूरी जानकारी होना चाहिए। क्या? प्लान की पूरी जानकारी होना चाहिए। कंपनी कितने प्रकार से पैसा देती है, ब्रॉन्ज बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिल्वर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, गोल्ड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। यानी प्लान की A to Z प्लान को दोस्तों पूरा पी लीजिए, निचोड़ के पी लो, ठीक है? तो ये दोस्तों शिक्षा के अंतर्गत आता है। यदि सक्सेस होना है तो आपके पास में एजुकेशन होना चाहिए। ओके, अब हम दूसरा जो टॉपिक है दोस्तों बात करते हैं वो है रूल्स और रेगुलेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं नियम और शर्तें। किसी भी फील्ड में सक्सेस या सफल होने के लिए अनुशासन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यस और नो? क्योंकि डिसिप्लिन इंसान को आगे लेके जाता है। यदि आपके अंदर में डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकते। ओके, यदि आप डिसिप्लिन में नहीं है तो कभी लाइफ में सफल नहीं हो सकते। अनुशासन ही इंसान को क्या बनाता है? महान बनाता है। क्या बनाता है? महान बनाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से सुनाऊंगा, क्रिकेटर, पुलिस, etc। आपने क्रिकेटरों को देखा होगा, कभी आपने महेंद्र सिंह धोनी को जूते की जगह चप्पल पहन करके मैदान में देखे? चप्पल पहनते हुए क्या आपने मैदान में देखा उनको? कभी आपने जीन्स पहन करके मैदान में देखे? नहीं। वो लोग दोस्तों डिसिप्लिन में रहते हैं, है कि नहीं? और यही रीजन है आज वो सक्सेस है।
तो आपको भी यदि किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो आपको भी डिसिप्लिन में वर्क करना है। डिसिप्लिन का मतलब होता है दोस्तों, डिसिप्लिन का मतलब जैसे आपके पास एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि मुझे इतना से इतना टाइम तक उठना है, इतना टाइम तक कि मुझे मीटिंग के लिए फॉलो अप करना है, मुझे मेडिटेशन करना है ना। ये पूरा एक रूटीन बना लो आप, उस रूटीन के अनुसार आप इस वर्क को करिए। ओके। अब तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है लिस्ट। क्या? लिस्ट। अब लिस्ट किसे कहते हैं? किसी भी काम को करने से पहले उस काम के प्रति विवरण या ब्यौरा तैयार करना ही लिस्ट कहलाता है। अब लिस्ट बनाना क्यों जरूरी, मैं ये समझ में आ चुका होगा। लिस्ट बनाने के फायदे, ठीक है। अब लिस्ट बनाने के फायदे के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर आपको लिस्ट क्यों बनाना चाहिए, लिस्ट बनाने के क्या क्या फायदे हैं। आपने देखा होगा जिस दिन से कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करता है उसी दिन से अपलाइन उससे बोलता है कि लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। यस, जिस दिन से कोई भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करता है उसी दिन से उसका अपलाइन बार बार बोलता है सर लिस्ट बना लीजिए, सर लिस्ट बना लीजिए, सर लिस्ट बना लीजिए। ये सर नो सबके साथ में होता है दोस्तों। ऐसा कहीं ना कहीं आपसे भी आपके अपलाइन ने ऐसा जरूर कहा होगा, यस, कि लिस्ट बनाइए। यदि आप किसी से कहते हैं लिस्ट बनाइए और आप उससे 1 महीने बाद पूछा कि आपने लिस्ट बनाया, क्या जवाब आता? 1 महीने बाद आपने पूछा कि लिस्ट बनाए, क्या जवाब आता है? एक ही बात बोलेगा, अभी नहीं। वह ऐसा इसलिए करता है दोस्तों, सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को इसलिए टाल देता है, क्योंकि उसको लिस्ट बनाने के फायदे के बारे में पता नहीं है। यस सर नो? यदि उसको लिस्ट बनाने का फायदा पता हो तो शायद वह कभी ऐसा नहीं करेगा। अब हम सामने वाले को बोल तो रहे हैं कि सर लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट बना लीजिए सर, है ना, लिस्ट बना लीजिए सर, लिस्ट बना लीजिए सर, बार बार बोल रहे हैं, है ना। 1 महीना 2 महीना बाद फिर आपने पूछे सम्मानी सर आपने लिस्ट बनाए, तो सामने वाला बोलता है नहीं मैं तो नहीं बनाया। क्यों ऐसा बोलता है? क्योंकि उसको लिस्ट बनाने का फायदा पता नहीं होता है। ये सर नो? तो सबसे पहले आपके माइंड में आ चुका होगा, सबसे पहले आपको क्या बताना है, लिस्ट बनाने का फायदा। आगे मैं बात करने वाला हूं। अब मैं आप सभी से एक बात बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने वाले 80% से अधिक लोग लिस्ट बनाते ही नहीं। यस सर नो? कितने लोग मेरी बातों से एग्री हैं? आई एम राइट? कितने लोग मेरे बातों से एग्री हैं? एक बार हैंड रेज करके मुझे बताएं, क्या आप एग्री हैं? 80% लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लिस्ट बनाते तो नहीं है लोग, और बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बनते नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बर्बाद हो जाते हैं। सोचो, उसको आप लिस्ट तो आप लिस्ट बनाते ही नेटवर्क, यदि आप लिस्ट बना लेते हैं, यदि आप लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट बनाते ही नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के 20% वाले कैटेगरी में आप शामिल हो जाते हो। जिस दिन आप लिस्ट बना लेते हो उसी दिन 80% से छटकर आप कहां आ जाते हो? 20% वाली दुनिया में आ जाते हो। कहां पे आ जाते हो? 20% वाले कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं आप, ठीक है। आप 20% की कैटेगरी में आने के बाद आप पहले ही भीड़ से अलग हो जाते हैं। जिस दिन आप लिस्ट बना लिए दोस्तों उसी दिन भीड़ से क्या हो गया? अलग हो गए। क्या हो गए? अलग हो गए। आप अलग हो जाते हैं, जो यह बताता है कि आप अपने बिजनेस के लिए बहुत अधिक सीरियस हैं। जिस दिन आप लिस्ट बना लेते हैं उसी दिन आप 20% की दुनिया में आ जाते हो, यानी भीड़ से उठ के अलग आ जाते हो। और इससे समझ में आता है कि आप अपने बिजनेस को लेकर के बहुत अधिक सीरियस हैं। यस और नो? यानी आप अपने कैरियर को लेकर के बहुत अधिक सीरियस हैं। आप रियल में इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, आप रियल में इस बिजनेस में बनना चाहते हैं, आप रियल में इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। ये दोस्तों उसी दिन पता चल जाता है जिस दिन आप लिस्ट बना लेते हैं। ओके, आगे बात करते हैं हाउ टू मेक अ लिस्ट। अब आपको लिस्ट बनाना कैसे? लिस्ट बनाने की शुरुआत अपने दोस्त, रिश्तेदार
या पड़ोसी से कर सकते हैं। आप सोच करके देखें कि मार्केटिंग इंडस्ट्री दिन प्रतिदिन कितना अधिक ग्रो कर रहा है। दोस्तों, जब से भारत में लॉकडाउन लगा है तब से आप लोगों को समझ में आ चुका है, लोगों को भी समझ में आ चुका है कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना जरूरी नहीं, मजबूरी। और सन 2025 के बाद सन 2026 में क्या है ना, आगे चलकर क्या होने वाला है। क्योंकि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग पहले जो कंपनी थी, पहले जो नेटवर्क मार्केटिंग थी, आज वो नहीं है दोस्तों। यस और नो? तो दिन प्रतिदिन कितना अधिक ग्रो कर रहा है। और यदि आप अपने दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी को लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे तो हो सकता है आपकी ही कंपनी में दूसरे टीम में कोई और ज्वाइन करा ले, तो अब क्या करेंगे आप बताइए, है ना। यदि आप अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को यूटेक के बारे में नहीं बताएं तो हो सकता है कि आप ही के कंपनी से दूसरा आदमी आपके रिश्तेदार को ज्वाइन कर ले, तो आप क्या सोचोगे, क्या बोल सकते हो क्या। एक मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मेरी बात बताऊं। मेरा एक दोस्त है, दोस्त नहीं है, अननोन फ्रेंड है, वो फेसबुक के माध्यम से मेरे साथ में इस बिजनेस में आया और ज्वाइनिंग में ले लिया, 2-4 लोगों का टीम भी बना लिया। 10, 15, 20 दिन के बाद पता चला कि उसी के गांव से उसी का खास दोस्त यूटेक में ब्रॉन्ज है, उसी के गांव से। ये बाद में पता चला। अब आपको क्या समझ में आया? क्या इससे मैं ये समझाना चाहता हूँ, यदि वो व्यक्ति ये बता दिया होता कि यार मैं भी यूटेक में वर्क कर रहा हूँ, तो शायद वो व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन करता, आज उसके साथ होता। यस नो? ये छत्तीसगढ़ की बात है दोस्तों। तो ध्यान रखिए, शामिल नहीं करोगे तो हो सकता है आपकी कंपनी में दूसरे टीम में कोई और ज्वाइन करा ले, तो अब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते ना। क्या कर सकते हो? यदि आप अपना लिस्ट बनाना इन लोगों से शुरुआत करते हैं तो आपके बिजनेस में ग्रो करने की संभावना बहुत अधिक होता है दोस्तों। ठीक है, हमको डायरेक्टली दोस्तों फेसबुक, इंस्टाग्राम पे नहीं जाना है। ठीक है, हमको डायरेक्टली बिजनेस, आज अधिकतर करके मैं देख रहा हूँ यूटेक में हो क्या रहा है कि लोग ज्वाइन करते ही लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम में जाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले यदि आपको इस बिजनेस में जल्दी सक्सेस चाहिए, जल्दी सफलता चाहिए, तो आपको अपने दोस्तों के साथ बिजनेस स्टार्ट करना होगा, अपने रिश्तेदारों के साथ बिजनेस स्टार्ट करना होगा। तब जाकर के आप इस बिजनेस में जल्दी सिल्वर बन सकते हो, जल्दी गोल्ड बन सकते हो, जल्दी प्लेटिनम बन सकते हो। यदि आप सोशल मीडिया से नेटवर्क बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट सोशल मीडिया से नेटवर्क बनाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, वहां पे सफलता जल्दी नहीं मिलेगी। और जब हम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास में उतना स्किल नहीं होता है, बात करने का तरीका हमारे पास में नहीं होता है, कंपनी की जानकारी नहीं होती। तो जो सोशल मीडिया से जो लोग आते हैं उनको हम लोग सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं, है ना। और जब आप सेटिस्फाइड नहीं करोगे तो वो आपके साथ जुड़ेगा नहीं और फिर आप नेगेटिव हो जाओगे। तो डायरेक्टली हमको दोस्तों सोशल मीडिया में नहीं जाना है, पहले हमें अपने दोस्तों को बिजनेस ज्वाइन कराना है, पड़ोसी को बिजनेस ज्वाइन कराना है, रिश्तेदार को बिजनेस के बारे में बताना है। मैंने नुकसान भी बताया, यदि आप नहीं बताओगे तो कंपनी में तो और भी लोग वर्क कर रहे हैं। यस सर नो? है कि नहीं? फिर आप कुछ नहीं कर सकते ज्वाइनिंग होने के बाद, क्योंकि आपको पता है यूटेक में एक ही बार आईडी लगती है, एक नंबर से एक ही बार आईडी बनती है, और पैन कार्ड एक बार लग गया सो लग गया, है कि नहीं। आगे बात करते हैं दोस्तों, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ही लोगों को कोई और ज्वाइन करा लेगा, जिससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यस सर नो? अब आप सोचो, आपका सगा दोस्त, आपका लंगोटिया यार किसी दूसरे के नीचे में काम कर रहा है, तो आपके अंदर में क्या फील होगा? अजीब सा फीलिंग होता है, यार क्या बताऊं मैं, आज ये दोस्त मेरे साथ होता, मेरा जिगरी यार किसी दूसरे के नीचे में काम कर रहा है। आपको जलन पैदा होगा, अंदर ही अंदर आप पछताओगे, है क्या नहीं है? कितने लोगों के साथ में ऐसा हुआ है? एक बार हैंड रेज करके मुझे बताएं। आपके साथ में भी हुआ होगा दोस्तों, आपने समय में नहीं बताया, किसी दूसरे आदमी ने उसको ज्वाइन करा लिया, बाद में आपको पता चला कि ये भी यूटेक कर रहा है। ये सब तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप जब भी लिस्ट बनाएं तो हमेशा कोशिश करें कि आपका लिस्ट बहुत बड़ा होना चाहिए, लिस्ट में कम से कम 300 से 500 लोग शामिल होने चाहिए। यानी कि दोस्तों जब भी आप लिस्ट बना रहे हो तो लिस्ट बड़ा होना चाहिए, 40-50 लोगों का लिस्ट ना बनाएं, कम से कम 300 से 500 लोग शामिल होने चाहिए उस लिस्ट में। एक आंकड़े के अनुसार
एक 20 साल के व्यक्ति को कम से कम 2000 लोगों का नाम याद होता है। क्या बोला मैंने? आंकड़े के अनुसार एक 20 साल के व्यक्ति को कम से कम 2000 लोगों का नाम याद होता है। सोचो, और मैं लिस्ट बनाने के लिए कितना बोल रहा हूँ? सिर्फ 300 से 500 लोगों का लिस्ट बनाने के लिए बोल रहा हूँ। और एक 20 साल के व्यक्ति को लगभग 2000 लोगों का नाम याद होता है, एक आंकड़े के अनुसार। ठीक है, आप खुद सोच कर देखिए, यदि आप देखो 40-50 लोगों का लिस्ट हमको क्यों नहीं बनाना चाहिए, इसका भी नुकसान देख लीजिए। आप खुद सोच कर देखिए, यदि आपके लिस्ट में 10 लोग, 15 लोग या 20 लोग शामिल हैं और आप उन लोगों को मीटिंग में बुलाते हैं, वह लोग मीटिंग में आते हैं और आपका बिजनेस प्लान देखने के बाद सीधे सीधे मना कर देते हैं, तो आपके ऊपर क्या बीतेगा बताइए? फिर आप क्या बोलोगे? अरे यार मैं कहाँ फंस गया, है ना, ये तो मेरे लायक, ये कंपनी मेरे लायक नहीं है, बिजनेस मेरे लायक नहीं है। मैंने साला 15-20 लोगों को बताया, एक भी व्यक्ति नहीं जुड़ा, है कि नहीं? तो साथियों, यही मैं बता रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपके लिस्ट में लगभग 300 से 500 लोगों का नाम होना चाहिए, है ना। सीधे सीधे मना कर देते हैं तो आपके ऊपर में क्या बीतेगा? फिर आप पछताओगे, आप अपलाइन को गलत बोलोगे। यदि आपका लिस्ट बहुत बड़ा है तो आपको उसमें से अच्छे लोगों को छांटने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान दें कि आपका लिस्ट बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा आपका लिस्ट होगा, आपकी सफलता का संभावना उतनी ही अधिक होगा। इस बात को दोस्तों नोट कर लीजिए। हम लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। यही रीजन है कि हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, हमारी टीम में काम नहीं हो रही है। यह टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम लोग इन्हीं टॉपिकों को लेकर के इस बिजनेस में आ गया है। यदि मैं इस बिजनेस में प्लेटिनम बना हूं दोस्तों, तो इन्हीं टॉपिकों को मैंने फॉलो किया है। तो बहुत बड़ा लिस्ट, जितना बड़ा लिस्ट उतनी बड़ी कामयाबी, जितना बड़ा लिस्ट उतनी बड़ी कामयाबी। मैं आपको बता दूं, यदि आपको बड़ी कामयाबी चाहिए तो आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। और आपको पता है दोस्तों कि हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है, यस सर नो। आगे बात करता हूं, बिल्ड अ लिस्ट। आपके मन में एक सवाल आ सकता है, क्या सवाल आ सकता है? कि मैं तो ज्यादा लोगों को जानता ही नहीं हूं, है ना, अक्सर करके ये सवाल आता है। तो मैं फिर अपने बिजनेस में ज्यादा लोगों को कैसे लेकर आ पाऊंगा, है ना? होता ही कि नहीं होता, सबके माइंड में आता है। आप खुद सोच करके देखिए, जब आपके घर में कोई फंक्शन पड़ता है, शादी ब्याह, है ना, XYZ, शादी, बर्थडे पार्टी या कोई फंक्शन, तो आप सबसे पहले उन लोगों का लिस्ट बनाते हैं जिन लोगों को आपको अपने फंक्शन में बुलाने हैं, है कि नहीं? लिस्ट बनाते हैं नहीं बनाते हैं दोस्तों? एक बार हैंड रेस करके मुझे बताएं। आपके घर में शादी का कार्यक्रम हुआ होगा, बर्थडे पार्टी का कार्यक्रम हुआ होगा, या कोई भी एनीबॉडी कोई भी प्रोग्राम हुआ होगा, तो आप लिस्ट बनाते हो कि नहीं बनाते हो, किन किन को बुलाना है ना, ताकि कोई व्यक्ति छूट ना जाए। आप लिस्ट क्यों बनाते हैं? ताकि कोई व्यक्ति छूट ना जाए, यस और नो। यदि वह छूट जाएगा तो आपसे बोलेगा कि आपने अकेले शादी कर लिया, हमको नहीं बोला, है ना। अब आप सोचो, आपने अपने लंगोटिया दोस्त को, लंगोटिया यार की शादी में नहीं बुलाया, है ना, और आप शादी कर लिए, अकेले शादी कर लिए। अब आप कभी दोस्त के सामने से गुजरोगे और आपका लंगोटिया यार आपको बोल दिया कि भाई आपने अकेले शादी कर लिया, तूने बुलाया नहीं मेरे को, कैसा लगेगा? आपका सिर दोस्तों नीचे हो जाएगा। हाँ यार मैंने बुलाया नहीं, आपको भी अजीब सा फीलिंग होगा मेरे दोस्त, ये सब नो। मजबूरन फिर आपको झूठ बोलना पड़ेगा वहां पे, लेकिन वजह तो कुछ और थी, यस। तो ठीक वैसे ही आप सभी को यहाँ पर भी अपने बिजनेस के लिए लोगों का लिस्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि यदि आप अकेले अमीर बन जाएंगे तो आपका दोस्त आपसे बोलेगा भाई आप अकेले अमीर बन गए और हमको नहीं पूछा, है ना। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, सबको बताइए बिजनेस करना नहीं करना उसका मैटर है, लेकिन कम से कम आपने बताया तो बाद में वो ये तो नहीं बोलेगा कि यार तूने बताया नहीं मेरे को, तो हमें ऐसा बोलने का मौका नहीं देना है। जब यदि वो बोले कि तूने बताया नहीं, तो उसको बोलना भाई मैं बताया था बट आपको याद नहीं है, याद करो आप, है ना। तो दोस्तों हमको पूछा नहीं, लिस्ट बनाने के लिए आप सभी अपने दोस्त
रिश्तेदार और पड़ोसी का नाम शामिल कर सकते हैं। यदि आपके लिस्ट में आपके ये लोग रहेंगे तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, अपने घर वालों के साथ बैठकर लिस्ट बनाएं। अब देखिए लिस्ट को कैसे बनाएं, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, अपने घर वालों के साथ बैठकर लिस्ट बनाएं। यदि आपकी शादी हो गई है तो आप हमेशा कोशिश करें जब लिस्ट बनाएं तो अपनी पत्नी के साथ बैठकर ही लिस्ट बनाएं। ओके, एक आइडिया दे दिया मैंने दोस्त। यदि आपकी शादी हो गई, जैसे हमारे आसाराम सर की शादी हो गई है, हमारे गुरुदेव सर की शादी हो गई है ना, तो आसाराम सर को यदि मैं बोलूं लिस्ट बनाने के लिए तो अपने मैडम के साथ बैठकर के लिस्ट बनाएंगे। यदि वो मैडम के साथ बैठकर लिस्ट बनाएंगे तो उनका लिस्ट चौड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा। यस या नो? इससे क्या होगा कि आपका लिस्ट ऑटोमेटिक बहुत बड़ा हो जाएगा। यदि आपकी शादी नहीं हुई है, अब कुछ लोग फंस गए यहाँ पे, चलिए शादी होगी, जिनकी शादी होगी तो तुम अपने मैडम के साथ बैठ के लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन मेरी तो शादी नहीं हुई है। तो बैचलर, आप बैचलर हो तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप लिस्ट बनाने के लिए अपने घर वालों का, जैसे अपने माता पिता का सहारा ले सकते हैं, है ना। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके मम्मी पापा तो है ना आपके पास में, है कि नहीं, तो आप अपने मम्मी पापा का, अपने माता पिता का सहारा ले सकते हैं। अब आप सोचो लिस्ट कितना बड़ा बन जाएगा, अनुमान लगा लीजिए कितना बड़ा लिस्ट बन जाएगा, क्योंकि आपका जान पहचान के लोग अलग हैं, आपके माँ बाप के जान पहचान के लोग अलग हैं। यस और नो? तो दोस्तों कभी भी जब भी आप लिस्ट बनाएं, इस बात को माइंड में नोट कर लीजिए आप। यदि आपकी शादी हो गई है तो आप अपने पत्नी के साथ बैठ करके लिस्ट बनाइए, और यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप अपने माता पिता के साथ बैठ करके लिस्ट बनाइए। दोस्तों आपका लिस्ट ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। ओके, एक्सपेंड योर लिस्ट। आप अपने लिस्ट को हमेशा बढ़ाने पर फोकस करिए। क्या करिए? बढ़ाने पर फोकस करिए। ऐसा नहीं कि आपने 100 लोगों का लिस्ट बना लिया और आप संतुष्ट बैठे हो। मैंने क्या बोला? जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी कामयाबी की संभावना, जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी कामयाबी। तो लिस्ट को दोस्तों बढ़ाने पर फोकस करें। आप चुपचाप मत बैठे नहीं, मतलब 100 लोगों की लिस्ट बना लिए तो आगे कुछ नहीं करना है ना। इसके लिए आप सभी अपने दोस्त के दोस्त, जैसे आपके दोस्त उसके भी दोस्त होंगे, यस नो, तो दोस्त के भी दोस्त, रिश्तेदार के भी रिश्तेदार का सहारा ले सकते हैं। यदि आप लिस्ट को बड़ा बनाना चाहते हैं तो दोस्त के भी दोस्त, यस और नो। जैसे मेरी पहचान हमारे के साथ में, हमारे गुरुदेव के साथ में, तो उनके भी तो पहचान के होंगे, उनके भी पहचान के होंगे। तो ऐसा दोस्तों इस प्रकार से आप लिस्ट को बड़ा बना सकते हैं। लिस्ट को और अधिक बढ़ाने के लिए आप सभी सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं, है ना। अच्छा, एक बार मैं हैंड रेज करवाना चाहूंगा, कितने लोग फेसबुक चलाते हैं? प्लीज हैंड रेज। कितने लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं? कितने लोग ट्विटर चलाते हैं? कितने लोग व्हाट्सएप चलाते हैं? साथियों, इसमें दो राय वाली बात नहीं है। आज के डेट में तो बच्चा भी फेसबुक इंस्टाग्राम चला रहा है, यस और नो। तो दोस्तों सभी सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आप सभी अपने लिस्ट को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सिलेक्ट फ्रॉम योर लिस्ट। अपने लिस्ट में से सही लोगों का चुनाव करने के लिए लिस्ट को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, हॉट लिस्ट। क्या? हॉट लिस्ट। यानी हॉट लिस्ट का मतलब होता है जो आपके ऊपर में 100% बिलीव करते हैं। क्या मेरी बात आप सब लोगों समझ में आ रही? मैंने हॉट लिस्ट, इस लिस्ट में आप सभी उन लोगों का नाम शामिल करें जो लोग आपसे बहुत अधिक कनेक्टेड हैं। देखिए यहाँ पे बातों को समझिएगा थोड़ा सा। हॉट लिस्ट में वो लोग आते हैं जो आपके टच में, जो आपके अधिक कनेक्टेड हैं, जैसे आपके माता पिता, है ना। जितना आप अपने माता पिता के ऊपर में ट्रस्ट करते हो 100%, उतना ही ट्रस्ट आपके माता पिता आपके ऊपर में ट्रस्ट करते हैं, है ना। तो आपके अगल बगल में जितने भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं, अधिक कनेक्टेड हैं, वो सब दोस्तों हॉट लिस्ट में आते हैं, या फिर आपको उनके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा है ना। तो जैसे आपके सभी दोस्त
सभी रिश्तेदार और पड़ोसी, इन सभी लोगों को आप हॉट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपका सगा अच्छा दोस्त भी हो सकता है ना, वो भी आप हॉट लिस्ट में ही आता है। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ बचपन से खेले कूदे पढ़े लिखे, है ना, तो जितना भरोसा आप उसके ऊपर करते हो उतना ही भरोसा वो भी आपके ऊपर में करता है। तो आप हॉट लिस्ट उसका नाम सभी लोगों को आप हॉट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। आगे चलते दोस्तों, नेक्स्ट है वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट का मतलब होता है जो आपके ऊपर में 50% बिलीव करते हैं, यानी 50% आपके ऊपर में विश्वास करते हैं। ठीक है, अब इस लिस्ट में आप सभी को, उन सभी को तो शामिल करना है जिन लोगों से आपकी कभी कभी बात होती है, जैसे आपके साथ पढ़ने वाले लोग या फिर आपके साथ में काम करने वाले लोग जिनसे आप बहुत कम बात करते हैं, है ना। जैसे स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, कुछ लोग तो क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं, बट कुछ ऐसे भी फ्रेंड होते हैं जिनसे कभी कभी बात होती है, कभी कभी ज्यादा बात नहीं होती। ठीक है, जानते हैं कि योगेश ध्रुवे नाम का लड़का हमारे साथ पढ़ाई करता है ना, और सब्जेक्ट उसका मैथमेटिक्स है, बट जानते तो हैं क्योंकि रोज स्कूल आना जाना करते हैं हम लोग, रोज कॉलेज आना जाना करते हैं, है ना, तो जानते तो हैं, बट उतना रिलेशनशिप नहीं है, उतना क्लोज फ्रेंड वो लोग नहीं है, तो वो लोग दोस्तों वार्म मार्केट में आते हैं, वार्म लिस्ट में आते हैं, है ना। आप इन लोगों को वार्म लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। ओके, तीसरा है दोस्तों कोल्ड लिस्ट। इस लिस्ट में आप सभी को, उन लोगों को शामिल करना है जिन लोगों से आपकी कभी कभी बात नहीं होती, कभी भी बात नहीं होती। ठीक है, कोल्ड लिस्ट मतलब दोस्तों जो आपके ऊपर में 25% यानी आधे से भी कम, जो आपके ऊपर में आधे से भी कम ट्रस्ट करते हैं, जिनसे कभी भी बात नहीं होती है, कभी महीने में एक आध बार बात हो गई तो हो गई, है ना। जैसे सोशल मीडिया फ्रेंड्स, कोई फेसबुक से फ्रेंड्स बन गया, इनसे तो कभी महीना में एक आध बार बात होता है कि नहीं। कोई दूर का रिश्तेदार या फिर दूर का पड़ोसी शामिल हो सकता है, इसे कहते हैं दोस्तों कोल्ड लिस्ट। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों ट्रेन योर सेल्फ। अपने लिस्ट में नए लोगों को जोड़ने के लिए आपको अपने अंदर लोगों से बात करने की कला विकसित करनी पड़ेगी। साथियों, यदि आप नए लोगों का नाम अपने लिस्ट में जोड़ना चाहते हैं तो अपने अंदर में बात करने की कला विकसित करनी पड़ेगी या फिर नए लोगों से दोस्ती बनाने की कला सीखनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं या किसी फंक्शन में हैं, तो वहां कोशिश करिए हमेशा नए दोस्त बनाएं। जब भी आप कोई शादी में गए, कहीं पार्टी में गए, कहीं पे भी गए या कहीं आप जा रहे हैं, तो हमेशा कोशिश करिए कि नए दोस्त बनाएं वहां पे, और उन सभी दोस्त को आप अपने लिस्ट में शामिल करते रहें। इसके लिए आप हमेशा अपने जेब में एक डायरी रखें या फिर अपने मोबाइल में डायरी नाम का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक छोटा सा डायरी अपने जेब में रखो। और बाय द वे, यदि आपके पास में डायरी नहीं है तो मोबाइल में एक डायरी एप्लीकेशन है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आप अपने पास में रख सकते हैं। जब भी कहीं पे भी आप जा रहे हैं, है ना, किसी पार्टी में, किसी शादी में या किसी बर्थडे पार्टी, तो आप वहां पे दोस्तों नए लोगों से दोस्ती बनाएं और उन लोगों का नाम अपने लिस्ट में शामिल करें। ठीक है, आप जब कभी भी घर से बाहर निकलें तो अपने आप से प्रॉमिस करके निकलें, कम से कम 5 लोगों का नाम और नंबर लेकर आना है तो आना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि ये अपने आप से प्रॉमिस कर लिए, दुनिया का कोई ताकत नहीं है आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बादशाह बनने से रोक दे, कोई ताकत नहीं है। जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आप अपने आप से ये प्रॉमिस करके निकलो कि मुझे 5 लोगों का नंबर लेकर आना है। ओके, कितने लोग अपने आप से प्रॉमिस करते हैं, एक बार हैंड रेज करके मुझे बताएं, क्या आप प्रॉमिस करोगे अपने आप से? चलिए, तो दोस्तों लिस्ट को 2 भागों में तोड़ा गया है। पहला लिस्ट, सॉरी माफी चाहूंगा, पहला रिश्तेदारों की ओर से और दूसरा है दोस्तों की ओर से। रिश्तेदार में कौन कौन आ जाते हैं? माता पिता की ओर से, चाचा चाची की ओर से, बड़े पापा बड़े मम्मी की ओर से, दीदी जीजा की ओर से, भैया भाभी की ओर से, मामा मामी की ओर से, मौसा मौसी की ओर से, अन्य रिश्तेदारों की ओर से। यस, तो आपके मम्मी पापा हैं, आप मम्मी पापा, यदि आपको लिस्ट को बड़ा बनाना है तो मम्मी पापा के रिलेशन पे जाओ।
चाचा चाची के रिलेशन पे जाओ, बड़े पापा बड़े मम्मी के रिलेशन पे जाओ, दीदी जीजा, है ना, भैया भाभी की ओर से। और दूसरा है दोस्तों, दोस्तों की ओर से, बचपन का दोस्त, स्कूल का दोस्त, कॉलेज का दोस्त, बाजार का दोस्त, खेल का दोस्त, मेला का दोस्त, सफर का दोस्त। तो आपका बचपन का भी दोस्त होगा, है ना। आप पढ़ाई किए होंगे तो आपका स्कूल का भी दोस्त होगा। याद करिए लिस्ट को बनाना कैसे है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बाजार का दोस्त, कॉलेज का दोस्त, यदि आपने कॉलेज किया होगा तो आपके कॉलेज में भी नए नए मित्र बने होंगे। मार्केट का दोस्त, यानी मार्केट जब भी घूमने जाते हैं तो वहां पर भी कोई नया दोस्त बन गया होगा। खेल का दोस्त, आप कबड्डी खेलने गए, क्रिकेट खेलने गए, वॉलीबॉल खेलने, कोई भी टूर्नामेंट में गए तो वहां पर भी आपको आपके साथ कोई ना कोई दोस्त बना होगा। मेला का दोस्त, जब आप मेला घूमने गए तो वहां पर भी कोई ना कोई नया दोस्त बना होगा। सफर का दोस्त, आप कभी ट्रेन में सफर किए, बस में सफर किए तो वहां पर भी आपका दोस्त बने होंगे। याद करिए अन्य दोस्तों की ओर से, ठीक है। अब आपको बनाना कैसे है, तो लिस्ट बनाने का तरीका, पहला क्रमांक, उसके बाद में नाम, पता, मोबाइल नंबर, वर्ग और रिलेशन। एग्जाम्पल, नाम में जैसे मैंने लिखा है राम, पता, पता दोस्तों मुझे नहीं पता है ना, मोबाइल नंबर, उसका मोबाइल नंबर, वर्ग यानी क्या करता है वो, पढ़ाई करता है तो नीचे में लिखिए पढ़ाई, बेरोजगार है तो बेरोजगार लिख दीजिए, जॉब करता है तो जॉब, प्राइवेट जॉब करता है तो पीवीटी जॉब, बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन, रिटायर्ड है तो रिटायर्ड लिख दीजिए, राजनीतिक क्षेत्र में तो पॉलिटिकल लिख दीजिए, रिलेशन में यदि आपका दोस्त है तो दोस्त लिखो, भाई है तो भाई लिख दीजिए, है ना। आपके रिलेशन में जो भी लगता है वो, चाचा है तो चाचा लिखिए, यानी जो भी आपके रिलेशन में लगता है वो लिख दीजिए वहां पे। ओके, इस प्रकार से दोस्तों आप लिस्ट बनाना है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।